अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे और मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं गया हुआ हूँ गाँव। शहर से आज मैंने बंक मारा है। मैं यहाँ से निकल गया हूँ शहर से कल का, बल्कि कल शाम का। रात को मैं इधर ही था गाँव के अंदर। तो अभी अपने किसी काम के सिलसिले में गया था बाहर। सारा दिन काम शाम करता रहा हूँ। तो हफ्ते के जितने भी पेंडिंग काम थे वो सारे मैंने निपटाने हैं आज और कल के दिन में। काफ़ी सारे काम मैंने आज कर लिए हैं, बाकी वाले काम मैंने कल करने हैं। और साफ ज़ाहिर है आप भी मेरी फैमिली हो, आप जो मेरी ऑडियंस हो वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि आप लोग बहुत मोहब्बतें देते हो। आप लोग मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हो और अच्छे कमेंट्स भी करते हो। साफ ज़ाहिर है वीडियो देखने के लिए कोई ये आसान काम तो नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। आप लोग टाइम निकालते हो और वीडियोस देखने के लिए पैकेजेस लगाते हो, मोबाइल के ऊपर डाटा आपका यूज़ होता है। तो ये आप लोगों का बहुत बड़ा पन है, तो मुझे आप लोगों का भी साफ ज़ाहिर ख्याल रहता है। तो मैं अपने काम में भी बिज़ी रहता हूँ, लेकिन आप लोगों का भी ख्याल रखता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्योंकि आज मैं आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाया और मे भी हो सके कि शायद मैं आपसे इंटरेक्ट ना कर पाऊँ, तो बेहतर समझा कि पहले मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, आप लोगों से बात करता हूँ, फिर मैं अपने काम जो है वो जारी रखूँगा। तो बहुत सारे मेरे आज की जो रूटीन थी, मेरे काम थे, वो मैंने आज मुकम्मल किए हैं। और कुछ काम अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, रहते हैं। वो आई होप कि मैं मुकम्मल कर लूँगा, क्योंकि अभी दिन जो है वो पड़ा हुआ है, सूरज गुरूब होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल फिर भी काफ़ी सारा टाइम पड़ा हुआ है, तो मैं अपने काम मुकम्मल कर लूँगा। और मैंने बेहतर समझा कि आप लोगों से भी थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लूँ। तो अभी मैं जहाँ पे मौजूद हूँ ये एक पार्क है, मुसाफिर खाना का इलाका है। यहाँ मैं अपने काम के लिए गया था अड्डे के ऊपर। तो मैंने अपने काम शाम किए हैं, कुछ सामान वगैरह ख़रीदना था, तो वो मैंने सारा ख़रीदा है। ख़रीदने के बाद लोड करवाया है रिक्शे पे, उसको रवाना कर दिया है। आगे भाई जो है वो वहाँ से उतरवा लेगा। तो मुझे ये जगह अच्छी लगी है, मैं आपको भी थोड़ा सा बैकग्राउंड में दिखा देता हूँ। ये देखें, तो देहात के अंदर इस तरह की जगह का होना बेसिकली ये एक शादी हाल है आई थिंक। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी और मुझे भला लगा है, तो फिर मैंने कहा अभी मैं यहाँ पे ज़रा रुक जाता हूँ। तो आप लोगों से भी बात कर लेता हूँ और थोड़ा सा सस्ता लेता हूँ, ताकि जो दिन के काम की थकावट है वो ख़त्म हो जाए। तो अपने लिए भी बंदे को टाइम निकालना चाहिए, ये ज़िंदगी तो ये चलती रहनी है। तो साफ ज़ाहिर है कि मैं यहाँ पे फिर रुक गया हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे मेरा रेस्ट भी हो जाएगा, आप लोगों से भी बात कर लूँगा और थोड़ा सा माइंड ज़हनी सुकून भी हो जाएगा। तो बेसिकली शहर से भागने का और गांव में जाने का मकसद यही होता है कि बंदा वहाँ पे जाके कोई थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेता है। और सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होता है अम्मी और अब्बू से मिलना। तो रात को मैं अम्मी अब्बू के पास ही था, काफ़ी देर तक बैठ के हम लोग गपशप लगाते रहे, बातें करते रहे। तो जब मैं आता हूँ तो ख़ास तौर पे अब्बू जी मुझे बिठा के बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, गपशप लगाते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी टॉपिक्स पे बात की, ख़ास तौर पे पॉलिटिक्स पे बात की, और उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इस टॉपिक के ऊपर। तो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा, किसकी गवर्नमेंट बनेगी, वज़ीर आला कौन होगा, वज़ीर आज़म कौन बनेगा, अभी क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी जीती है, कौन सी पार्टी हारी है। वो तो खैर उन लोगों को पता है कि कौन सी पार्टी जीत गई है, कौन सी पार्टी हार गई है, और कितनी अक्सरियत चाहिए होती है असम्बली में आने के लिए, वज़ीर आज़म बनने के लिए, और बाकी सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी वो मुझसे भी पूछ रहे थे कि कौन जो है वो वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, और ये सारी बातें वो करते रहे हैं रात को बैठ के। तो मैं उनके साथ गपशप लगाता रहा हूँ काफ़ी देर तक रात को। तो अभी मुझे उनकी तरफ से असाइनमेंट्स थी कि ये जो काम शाम पेंडिंग पड़े हुए हैं ये सारे आप करके आओ। तो इसी वजह से मैं निकला था बाहर, काम शाम सारे मुकम्मल किए हैं। सूरज जो है वो तकरीबन अभी ग़ुरूब होने में अभी इसको आलमोस्ट 1 घंटा रहता है। ये देखें, आप लोगों को भी थोड़ा सा लुक दिखा देता हूँ। जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ पे ये सीन था, और ये मेरे पीछे सूरज है, और उस तरफ लोगों ने कबूतर उड़ाए हुए हैं।
सारी ग्रीनरी है, लश ग्रीन इन्वायरमेंट पूरी सारी। ये ज़मीन ऊंची नीची आपको भी नज़र आ रही होगी। ये इस वजह से है कि पीछे आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये पीछे मेरे आप लोगों को भट्ठा नज़र आ रहा होगा, इसकी चिमनी नज़र आ रही होगी। तो ये भट्ठा है पीछे, एक भट्ठा इस साइड पे है और दूसरा भट्ठा जो है वो दूसरी साइड पे। तो ये जो ऊंची नीची अभी आपको ज़मीन नज़र आ रही थी, ये इसी वजह से है कि यहाँ से मिट्टी उठा उठा के उन्होंने ईंटें वगैरह बनाई हैं और इन भट्ठों के लिए इन भट्ठों के लिए मिट्टी यहाँ से उठा के गए हैं और ईंटें बनाई हैं, और जिससे इस तरह की बिल्डिंग्स बनी हैं। ये सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, इस तरह की बिल्डिंग्स बनी हैं। ये पीछे नज़र आ रहा है आपको, ये इस तरह की बिल्डिंग्स बनी हैं। तो उसकी वजह से ये फिर ज़मीन जो है ये ऊंची नीची हो गई है। तो अभी भी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मेरा कैमरा फोकस करता है तो वो सामने टिब्बा सा नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली ये ज़मीन जो थी जहाँ पे खजूर का दरख्त भी है, खजूर का दरख्त जो है ये बिल्कुल टिब्बे के ऊपर ठहरा हुआ है। पहले ये ट्रांसफार्मर है, आगे एक वो खंबा है बिजली का पुल, और उसके साथ ये जो खजूर नज़र आ रहा है। तो ये ज़मीन इतनी ऊंची थी, ऊंची ज़मीन थी। तो लोगों ने फिर यहाँ से क्या किया है कि मिट्टी उठा उठा के भट्ठे पे ले गए हैं, वहाँ पे ईंटें बनाई हैं, और ये लोग ईंटें बनाते हैं, हम लोग जो है प्यारे प्यारे घर बना के फिर उसके अंदर रहते हैं। तो ये एक दुनिया की और इस रूटीन की, या आप यूनिवर्स की डायनामिक्स कह लें, कि इस तरह से ये चल रही है रूटीन। अगर यहाँ से ये लोग मिट्टी ना उठाते, ईंटें ना बनाते, तो शायद आज हम लोग झोंपड़ियों के अंदर रह रहे होते, बड़े बड़े घरों के अंदर, माड़ियों के अंदर ना रह रहे होते, हमें ये बिल्डिंग्स नज़र ना आती। अगर ये भट्ठा ना होता और ईंटें बनाने वाले लोग ना होते, तो शायद हम लोग जैसे अफ्रीका के इलाकों के अंदर लोग रहते हैं झोंपड़ियाँ बना के, और अपने जिस्म के ऊपर कपड़े उनके नहीं होते, ढांप नहीं सकते अपने जिस्म को, तो मे बी शायद हम भी इस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे होते। लेकिन अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है हम लोगों के ऊपर। तो इसीलिए कहते हैं कि हर बंदे को एक ही काम नहीं करना चाहिए। मतलब कि अगर एक डॉक्टर है तो फिर पूरी दुनिया ये ना कहे कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, इंजीनियर हैं तो फिर पूरी दुनिया ये ना कहे कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक बांट के सिस्टम रखा है, कुछ लोगों को अमीर बनाया है, कुछ लोगों को गरीब बनाया है। अगर सारे ही अमीर होते तो फिर कोई किसी का काम ना करता। कुछ लोग अल्लाह ताला ने इसीलिए गरीब भी बनाए हैं ताकि वो दूसरों के काम कर सकें। इसी तरह अल्लाह ताला ने सारे लोगों को डॉक्टर नहीं बनाया, इसी तरह सारे लोगों को अल्लाह ताला ने इंजीनियर नहीं बनाया। तो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बना के रखा हुआ है इस यूनिवर्स को चलाने के लिए, और उसी हिसाब से अल्लाह ताला जो है वो उस पूरे सिस्टम को चला रहा है। तो थोड़ा सा शोर आ जाता है वीडियो के अंदर, तो उसके लिए इंतहाई माजरत, क्योंकि मैं जहाँ पे ठहरा हुआ हूँ साथ रोड है, और क्योंकि बहुत सारे देहातों को ये रोड जाता है, तो आप लोगों को फिर वो आवाज़ आ जाती है। वीडियो के अंदर भी डेफिनेटली आवाज़ आ जाती है और आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसके लिए इंतहाई माजरत। तो बातें करने के लिए तो बहुत सारा मेरे पास मतलब बातें आपसे मेरा दिल चाहता है कि मैं करता रहूं, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। तो आप लोग उकता आ जाओगे और वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मेरा ख़्याल है मैंने काफ़ी सारी बातें ऐसी कर दी हैं आप लोगों से, मे भी आप लोगों को अच्छी लगी हैं या नहीं लगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाली मेरी टूटी फूटी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। तो दुआ करता हूँ कि आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।